हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो मेडिको लीगल केस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो इशू था वो है रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो ऑलमोस्ट हर फील्ड के हर डॉक्टर की कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट रहती है। रिसेंटली नेशनल कमीशन ने 4 अगस्त को इस पे अपना फाइनल वर्डिक्ट दिया। कंप्लेनेंट ने कहा कि मैं अपनी वाइफ को टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल लेके गया, उसके कैंसर था। वहाँ पे एक डॉक्टर ने मुझे चेकअप किया और एडमिट कर लिया। उसके बाद उन्होंने दूसरी यूनिट में शिफ्ट कर दिया और वहाँ पे उन्होंने टोटल ईसोफेजेक्टमी का प्लान किया। जब उन्होंने फिर रिक्विजिट सारे टेस्ट कराए और उन टेस्टों के बाद कहा कि पेशेंट फिट है, इन्होंने ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के टाइम मेरी वाइफ का लगभग 600 ml ब्लड लॉस हुआ, बी नेगेटिव था, और इन्होंने उसके बदले में लगभग 1400 ml बी नेगेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज किया। उसके बाद कई दिनों तक मेरी वाइफ को आईसीयू में रखा और फाइनली इन्होंने वाइफ को डिस्चार्ज कर दिया। और डिस्चार्ज के टाइम इन्होंने दोबारा मेरे होम टाउन की तरफ रेफ़र कर दिया और कहा कि अब आप वहाँ दिखा सकते हैं। लेकिन उस टाइम मुंबई में फ्लड वगैरह काफ़ी ज़्यादा थे, तो मैं वहाँ नहीं जा पाया। इसलिए ऑलमोस्ट 2 मंथ्स तक हम दोबारा उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाते रहे। जब थोड़े से हालात नॉर्मल हुए, हम हमारी सिटी में वापस चले गए। जैसे ही हम हमारी सिटी में गए, हम उस डॉक्टर को दिखाते रहे। जब उसका अपॉइंटमेंट था, उससे पहले मेरी वाइफ़ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। जैसे उसकी तबीयत ख़राब हुई तो हम अपॉइंटमेंट से थोड़ा पहले चले गए। वहाँ पे डॉक्टर ने वापस टेस्ट कराए और उसमें सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट ये था, उन्होंने ब्लड ग्रुपिंग का टेस्ट भी कराया। वहाँ पे उन्होंने बताया कि बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है और पहले बल्कि बी नेगेटिव था। तो उन्होंने पुरानी रिपोर्ट्स मंगवाई और पुरानी रिपोर्ट्स मंगा के उन रिपोर्ट्स को उन्होंने फाड़ दिया और बोला कि नहीं, ये गलत इन्होंने ट्रांसफ्यूज़ किया है, आपके एक्चुअल में बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। क्योंकि इन्होंने गलत ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया, जिसके कारण वाइफ़ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो इन्होंने उसको दोबारा एडमिट किया, आईसीयू में रखा और ऑलमोस्ट 3000 ml बी पॉजिटिव का ब्लड इन्होंने ट्रांसफ्यूज़ किया। फाइनली ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के बावजूद भी और क्रिटिकल केयर के बावजूद भी, क्योंकि पहले रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूज़न इन्होंने दिया, हमारा पेशेंट अल्टीमेटली आईसीयू में एक्सपायर्ड हो गया रीनल फेलियर के कारण, क्योंकि इन्होंने गलत ट्रांसफ्यूज़न दिया। तो जो भी डेथ हुई है वो ग्रॉस नेग्लिजेंस और डेफिशिएंसी के कारण हुई है। तो इन्होंने कंपनसेशन डिमांड की। डिफेंस में डॉक्टर्स ने कहा कि जो ये पेशेंट था वो हाई एंड इसोफेजियल कैंसर के कारण एक्सपायर हुआ है, ना कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के मिसमैच के कारण। इन्होंने कहा कि अगर ये मिसमैच होता तो पेशेंट के कोई ना कोई हीमोग्लोबिन यूरिया होता या हीमोलिसिस होती या पेशेंट का बिलिरुबिन बढ़ता, जो इस पेशेंट के कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। उसके अलावा इन्होंने ये कहा कि जो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो वो भी क्रॉस मैच के बाद हुआ। इन्होंने बहुत सा लिटरेचर प्रोड्यूस किया जहाँ पे ये था कि आरएच पॉजिटिव ब्लड जो है वो मेल्स में दिया जा सकता है, या जो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स है जो आरएच नेगेटिव है उनमें भी दिया जा सकता है। तो हमने कहीं पे भी गलती नहीं की और हम बिल्कुल सही हैं। तो जब ये स्टेट कमीशन में ये केस चला, स्टेट कमीशन ने माना कि ये आपने रॉन्ग ट्रांसफ्यूजन दिया है, आपने अलग मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया है, इसलिए इन्होंने रेसिप्रोकल इक्वेटर लगा के नेग्लिजेंट माना और कंपनसेशन अवार्ड कर दी। एग्रीव्ड होके डॉक्टर्स नेशनल कमीशन में गए और उन्होंने इस केस को दोबारा सोचने के लिए मजबूर किया। इन्होंने बहुत से ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के एक्सपर्ट्स की ओपिनियन दी, जो ये कह रहे थे कि इसमें कहीं पे भी गलत नहीं है। उसके अलावा इन्होंने कहा कि जो डेथ है वो पेशेंट के और कारणों से हुई है, जो हाई एंड स्टेज कैंसर था इसोफेगस का, उसके कारण हुई है, ना कि ब्लड मिसमैच या ब्लड मिस ट्रांसफ्यूजन के कारण। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिप्सा इक्वेटर नहीं लगता। इन्होंने बहुत सा एम्पल लिटरेचर प्रोड्यूस किया जहाँ पे आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव कई बार ब्लड ग्रुपिंग में मिसमैच हो सकते हैं, स्पेशली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में। और यहाँ पे ऑलरेडी पेशेंट कैंसर से जूझ रहा था, तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज था। उसके अलावा इन्होंने लव एंड बेली या बहुत सी बुक्स के इन्होंने ऐसे पेपर प्रोड्यूस किए जहाँ पे जो पेशेंट अगर बी पॉजिटिव हो तो उसमें नेगेटिव ब्लड भी दिया जा सकता है। तो इन्होंने कहा कि हमने कहीं भी गलती नहीं की और इस केस को कैंसिल किया जाए। तो जब नेशनल कमीशन में ये केस चला, उन्होंने देखा कि जो डॉक्टर्स हैं वो बिल्कुल उन्होंने एज पर नॉर्म्स चले हैं। उसके अलावा कंप्लेनेंट अपना केस कहीं भी प्रूफ नहीं कर पा रहा, तो रेसिप्रोकल इक्वेटर इन्होंने माना नहीं एप्लीकेबल होगा और इन्होंने इस केस को डिसीजन को रिवर्ट कर दिया। टेक होम मैसेज की बात करें फ्रेंड्स, कभी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो उसको बहुत ही अटमोस्ट केयर के साथ करना चाहिए। आइडली जो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है वो डॉक्टर की केयर के अंडर होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि ब्लड मंगाया गया है किसी और के कारण
बाय मिस्टेक किसी और को लग गया, या ब्लड ग्रुपिंग में बहुत बार प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हमेशा ब्लड ट्रांसफ्यूज़न पूरी केयर के साथ होना चाहिए, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से होने वाली प्रॉब्लम्स बहुत मुश्किल से बची जा सकती हैं। उसके अलावा जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं, ब्लड का कोई कंपोनेंट ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, तो उसका हमेशा अलग से कंसेंट लेना ज़रूरी है। अगर हम कंसेंट लेते हैं उसका, तो लिटिगेशन से हम बच सकते हैं। अगर हम सेपरेट कंसेंट नहीं लेते, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा जो हमारा कंसेंट है, हम क्यों ब्लड चढ़ा रहे हैं, उसमें क्या-क्या इन्फेक्शन पेशेंट को हो सकते हैं, वो सब हमें लेने चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा जब अपना केस प्रूफ आप डालते हैं, तो उस केस को हमेशा एम्पल ऑफ लिटरेचर के साथ प्रूव करें। जैसे इस केस में डॉक्टर्स ने ये प्रूव किया कि जो ब्लड बी पॉजिटिव या बी नेगेटिव था, वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में ऐसा पॉसिबल है। उसके अलावा अगर बी पॉजिटिव को बी नेगेटिव दे दिया जाए या बी नेगेटिव को बी पॉजिटिव दे दिया जाए, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से आप अपना केस हमेशा प्रॉपरली विद डॉक्यूमेंट्स अगर डिफेंड करते हैं, तो आप बच सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपकी कोई भी अधिक क्वेरी है, जानकारी है, तो इस वीडियो के नीचे अपने कमेंट से आप डाल सकते हैं, जिससे हम आपको आपकी क्वेरी का जवाब दे पाएँ। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि लो के वर्ड हर डॉक्टर को पता हो और वो अपनी प्रैक्टिस आराम से कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।